पाकिस्तान की तारीफ करते थे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के फ्रंट पे कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम भी कुछ हैं, हम एक रीजनल पावर हैं और सब खुश थे कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है डिप्लोमेसी में। पाकिस्तान को माना जाता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अच्छी तरह अच्छे अल्फाज में बात होती है। लेकिन तब भी ये सवाल था कि जब हम अंदर की तरफ देखते हैं या पाकिस्तान में इंटरनली क्या हो रहा है, क्या है हमारे पास जिसको हम सेलिब्रेट करें। वो भी कुछ देर के लिए ठीक है, आप एक डिस्ट्रैक्शन है और आप अभी भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, लेकिन डोमेस्टिकली बहुत सी चीजें हैं फंडामेंटल जो वहीं की वहीं है या जो हम देख रहे हैं मजीद डिटीरियरेट कर रही हैं। और नजर आता है कि ये जो सिस्टम है ये कोई दिलचस्पी नहीं रखता उनको तब्दील करने में या कोई रेडिकल चेंज लाने में या कोई मुख्तलिफ डायरेक्शन जो है वो अपनाने में। मेरा ख्याल है कुछ हम ज्यादती करते हैं, हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी ऐसे हैं कि हमें थोड़े मतलब जिम्नास्टिक्स करने पड़ते हैं, हम पूरी तरह खुल के बात नहीं कर सकते, वरना आई थिंक आइडियली तो हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए कि ये सिस्टम है क्या, इस सिस्टम के की प्लेयर्स कौन हैं। मोहसिन नकवी साहब इनफरादी तौर पे बात कर रहे हैं या वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे लिए ज़्यादा आसान है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को आइडेंटिफाई करना, लेकिन बाकी प्लेयर्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने तनकीद करनी है उनकी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिस्टम कि हम जब बात करते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं सिस्टम की नौइयत क्या है? सिस्टम एब्सोल्युटली राइट। वैसे और हम अक्सर हम लोग कहते हैं मैंने शायद सुना, लेकिन अक्सर हम कहते हैं हाइब्रिड रिजीम है। मेरा ख्याल है ये नाकाफी है। हाइब्रिड रिजीम की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, हाइब्रिड रिजीम्स के मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं, उनके भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल्स होते हैं। ये एक तरह से हमारा शॉर्टकट है कि हम कह देते हैं हाँ बस हाइब्रिड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का इस वक्त एक स्पेसिफिक सिस्टम है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। जब ये सिस्टम लाया गया उसका ऑब्जेक्टिव था कि सिस्टम ने सिर्फ सर्वाइव करना है। उसको चैलेंजेस इतने ज्यादा थे, जुडिशरी से चैलेंज था, उसको पब्लिक लेजिटिमेसी का एक चैलेंज था, उसको इमरान खान साहब की शक्ल में एक चैलेंज था। तो मेरा ख्याल है पहला ऑब्जेक्टिव इस सिस्टम का, अब हम जितने भी उसके बारे में गिले शिकवे करें, बहुत से लोग जो इस सिस्टम को सपोर्ट करते थे वो उसके ऑब्जेक्टिव को भी सपोर्ट करते थे कि उसने सर्वाइव करना है। अब ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम सर्वाइव कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव शायद ये था कि पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करना है, उसको बचाना है। मतलब पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, हमारी बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर नहीं है, उसको बचाना है, और वो हम देख रहे हैं, उस पे बात होती है। तीसरी बात ये थी कि इकोनॉमी बिल्कुल बिल्कुल डूब रही है, उसको सर्वाइवल मोड में वापस लाना है। अब इसके बाद इस सिस्टम के क्या मकासद हैं? मेरा ख्याल है जब हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम पूछ सकेंगे सही प्लेयर से सही सवाल कि आपके मकासद क्या थे और क्या आप वो रेडिकल रिफॉर्म जो थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है खुशहाली की तरफ जाने के लिए, क्या वो ये सिस्टम चाहता भी है उस तरह की चेंजेस लाना या नहीं। या जो पहला एम था, ऑब्जेक्टिव जो है सर्वाइवल, उसमें आपने कुछ पार्टीज हैं उनको खुश रखना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, इस तरह की ही सियासत करनी है, फिर तो सिस्टम के वो ऑब्जेक्टिव्स क्लैश करेंगे, क्योंकि या ये सिस्टम सर्वाइव करेगा या आप जेन्युइनली कोई रेडिकल रिफॉर्म की तरफ जा सकेंगे। सो पहली बात ये है, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये सिस्टम है क्या। मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे सिस्टम तो है, हमारा आइन है 1973 का। मुझे लगता है अब बहुत कम लोग हैं जो इतने नाइव हैं जो कहेंगे ये हमारा 1973 का सिस्टम है, आइन जो है, और बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मसाइल हैं, वो बस दुरुस्त कर लिए जाएं। तो पहली बात ये, सिस्टम को आइडेंटिफाई करें, की प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें। और अब मैं कह रही हूँ उस तरह की, ठीक है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें अथॉरिटेरियनिज्म चाहिए, हमें किसी ना किसी तरह का रूल चाहिए, ठीक है। जो लोग ये बात करना चाहते हैं वो इसके लिए दलील जो है वो दें, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें ताकि हम उनको उन ऑब्जेक्टिव्स पे असेस कर सकें। क्योंकि अभी हमारा जो एक
आइन का पैरामीटर है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, हमारी हकीकत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो मैं वही कह रही थी ना, आपको समरसॉल्ट्स जिम्नास्टिक्स करने पड़ते हैं कि आप कैसे इनको एक ही एनालिसिस में दोनों को एडजस्ट करो, अकोमोडेट करो, एनालाइज करो। लेकिन मैं एक बात थोड़ी सी करके जाऊं कि मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस रिव्यू मिनिस्ट्रीज का इतना बुरा आइडिया नहीं है। अभी जो उमर बात कर रहे थे जो रिपोर्ट की, एक मिनिस्टर साहब ही है जिन्होंने शायद मोहसिन नकवी साहब को पैगाम देने के लिए ट्वीट भी किया वो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा मसाइल सामने नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इस तरह के रिव्यूज होते हैं, ये फंडामेंटली स्ट्रक्चर्स नहीं तब्दील करते, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है जिसपे आप कोई जायजा ले सकते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है क्या नहीं। सलीम साफी साहब जो बात कर रहे थे, मैं उसको एक दोहराना चाहूंगी, फिर आई कंक्लूड कि जेन्युइनली इस मुल्क में मिनिस्टर्स अब कौन है लोगों को पता ही नहीं है। भारत में एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन पे जब पूरी बात हो रही थी, बहुत से लोगों ने सवाल उठाया, हमें तो पता ही नहीं है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर कौन है। मतलब ये सब हमारी जो अहम तरीन मिनिस्ट्रीज हैं, हमें नहीं मालूम कि जो लोग उन्हें रन कर रहे हैं वो कौन है। तो ये दिखाता है कि ये सिस्टम को जो चला रहे हैं, जो लोग की प्लेयर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनसे सवाल पूछें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और आप किस तरह वहां पे जाना चाह रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हमारी डिबेट ऑनेस्ट हो। अभी बस यही है, हम समरसॉल्ट्स और जिम्नास्टिक्स ही कर रहे हैं। आई एब्सोल्युटली गेट योर पॉइंट रीमा, लेकिन हम जो पिछले 2-4 दिन से बात कर रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ इस सिस्टम को नाम भी दिए गए, इसकी हैयत और शक्ल के ऊपर बात भी की गई, हर किसी ने अपना तज्जिया तबसरा पेश किया थी। जो मुश्तरक थी और वो ये थी कि 2 अहदाफ, इकॉनमी और दाखिली सिक्योरिटी, ये बड़े सिंपल थे जब ये दोबारा हुकूमत आई है फायर फाइटिंग के बाद, और इनकी पहली प्रेफरेंस भी यही थी। और ये कहा गया है, बार बार इस राय का इजहार किया गया कि जो बेसिक बुनियादी अहदाफ थे उसमें भी नाकाम हो गई है कहीं ना कहीं हुकूमत, इसलिए निज़ाम के ऊपर भी सवाल उठते हैं। सो इसका जवाब कैसे देंगी जब ये कहा जाता है कि जो बुनियादी अहदाफ थे उसी से ही नहीं निकले, तो आगे की बात क्या करें, आगे की इस्लाह की बात क्या करें? मैं तो उसमें एक और डालूंगी सर्वाइवल, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसकी इनिशियली जो फाउंडेशन थी वो बहुत कमजोर थी और बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद अब 2.5 साल गुजरे हैं इस हुकूमत के, और हमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये कोई आसान नहीं था कि एक ऐसी हुकूमत, अब जो लोग कहते हैं नहीं ऐसा हमेशा से चलता है, नहीं, ऐसे हुकूमत जिसकी जेन्युइन कोई लोगों में लेजिटिमेसी ना हो। एक तरीका होता है ना इनपुट लेजिटिमेसी, कि आपने नुमाइंदगी करके आए हैं लोगों की, वही ना हो। आपको बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ता है फिर आउटपुट लेजिटिमेसी पे, कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरी करे जो आपकी इनपुट लेजिटिमेसी की कमी है उसको। तो यही एक मसला था मेरा ख्याल है। ओवरऑल मैं इतनी भी नहीं कहूंगी, मेरा ख्याल है इकोनॉमी को एटलीस्ट जिस हालत में थी उससे कुछ बेहतरी की तरफ ये हुकूमत लाई है। मैं एटलीस्ट मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिनको मैं समझती हूँ, जिनकी अथॉरिटेटिव समझती हूँ, मेरा ख्याल है हुकूमत ने इस हद तक बेहतरी की तरफ लेके गई है कि जहां बिल्कुल ही हम दिवालिया हो रहे थे वहां एक सर्वाइवल मोड में। लेकिन अब सर्वाइवल मोड कितनी देर तक चलेगा, डेवलपमेंट की तरफ हम कब बढ़ेंगे, दैट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली। कि जो बेसिक रिफॉर्म्स करने थे आपने, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने थे, वो अभी तक हुए नहीं, वो की टाइमलाइन हमें कुछ और दी गई थी। जब तक आपने इस कोलिशन को चलाना है, लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स उस तरह करनी है, उसमें आपके पास एक बहुत लार्जर विजन, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस आपकी रूलिंग एलीट से चाहिए होगी, वो नहीं देंगे। तो फिर ये एक मेरा ख्याल है बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, जहां पे अगर आपने उस तरह के रिफॉर्म्स करने हैं जिसमें आपकी लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, जिसमें अपने अपने इख्तियारात देने हैं, जिसमें आपने जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी करनी है, चाहे वो आपके अपने लोगों की क्यों ना हो, क्योंकि ये सिस्टम जिस तरह से बनाया गया है उसमें आपको फिर बहुत सी सैक्रिफाइसेस चाहिए होंगी, जो मेरा ख्याल है सिस्टम शायद देने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल शायद सिस्टम से भी पूछना चाहिए कि आप क्या वो सब सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार हैं,